आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बतलाऊंगा कि किस तरह हमने इसराइल की सरजमीन पर जाकर न सिर्फ उसे ललकारा था बल्कि उसके जहाज भी तबाह किए थे और इसराइल आज तक इसका बदला लेने को तड़प रहा है। दोस्तों, हमने पहली बार इसराइलियों के सीने में खंजर उस वक्त घोंपा था जब अरब इसराइल 6 रोजा जंग शुरू हुई थी, जिसे अरब इसराइल जंग 1967, तीसरी अरब इसराइल जंग या जंगे जून भी कहा जाता है। मिस्र, इराक, उर्दन और शाम के इत्तेहाद और इसराइल के दरमियान लड़ी गई इस जंग में इसराइल ने फैसलाकुन कामयाबी हासिल की थी। दरअसल हुआ यह था कि मिस्र के सदर जमाल अब्दुल नासर ने पहले तो यमनी हुर्रियत पसंदों के एक गिरोह से इत्तेहाद करके सितंबर 1965 में इमाम यमन का तख्ता उल्ट दिया और इसके नतीजे में शाह पसंदों और जमहूरियत पसंदों के दरमियान जंग छिड़ गई। सदर नासर यमन की फौजी इमदाद के बाद इस गलतफहमी में मुब्तला हो गए थे कि अब मिस्र दुनिया अरब का सबसे ताकतवर मुल्क बन गया है। वो इसराइल के मुकाबले में रूस पर मुकम्मल भरोसा कर सकता है। चनाचे एक तरफ तो उन्होंने ताकत के मुजाहरे के लिए हजारों फौजी यमन भेज दिए और दूसरी तरफ इसराइल को धमकियां देना और मुश्तिल करना शुरू कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जो फौज 1956 से इसराइल और मिस्र की सरहद पर तैनात थी, सदर नासर ने इसकी वापसी का मुतालबा कर दिया और आबनाए अकबा को जहाज रानी के लिए बंद करके इसराइल की नाकाबंदी भी कर दी। इसराइल ने जो उस वक्त जंग के लिए पूरी तरह तैयार था और जिसको अमेरिका की इमदाद पर बजा तौर पर भरोसा भी था, मिस्र की कमजोरी का अंदाजा करके जून 1967 के पहले हफ्ते में बगैर किसी ऐलान जंग के अचानक मिस्र पर हमला कर दिया। उर्दन और सऊदी अरब से मुफाहमत पैदा की गई। शाह फैसल से राब्ता किया गया जिसके तहत मिस्र ने यमन में फौजी मुदाखलत न करने का अहद किया। मिस्री फौजें यमन से वापस बुला ली गईं। मिस्री फौज की हार की एक बड़ी वजह मिस्री फौज की नाअहली और मिस्री फौजी निजाम के नकाइस थे, लेकिन मिस्री फौज और असला की बड़ी तादाद को यमन भेजना भी हार की एक बड़ी वजह हुई थी। अरब और इसराइल की 6 रोजा जंग में पाक फजाइया के हवाबाजों यानी पायलटों ने भी हिस्सा लिया था। पाकिस्तानी हवाबाज उर्दन, मिस्र और इराक की फजाइया की जानब से लड़े थे और इसराइली फजाइया के 3 जहाजों को मार गिराया था, जबकि इनका कोई नुकसान नहीं हुआ था। दरअसल हुआ यह था कि अरब ममालिक ने पाकिस्तान से अपील की थी कि इसराइल ने अचानक हमला कर दिया है और इनके माहिर पायलट नहीं रहे। इस पर पाकिस्तान ने फौरी तौर पर 1 दर्जन से जायद पायलट भेजे थे, जिन्होंने दादे शुजाअत दी और इसराइल पर कई कामयाब परवाजें भी की। अरब ममालिक में बमबारी की गर्ज से आने वाले 3 जहाजों को मार गिराया, जबकि इसराइली जमीनी दस्तों को भी ठीक ठाक निशाना बनाते रहे। 1967 की जंग की हार के नतीजे में गजा यानी फलस्तीन का ये इलाका और जजीरा नुमाए सीना का 24,000 मुरब्बा मील का रकबा यानी 1,08,000 मुरब्बा किलोमीटर का रकबा भी इसराइल के कब्जे में आ गया। नहरें सुइज बंद हो गई और मिस्र जजीरा नुमाए सीना के तेल के चश्मों से भी महरूम हो गया था। लेकिन अरब ममालिक के दिल में इस हार ने आग लगा रखी थी और यही आग एक और जंग की वजह भी बनी, जिसमें एक बार फिर से पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट इसराइल पर बम बरसाने को तैयार थे और इस जंग में अल्लाह ने मुसलमानों को फातेह भी बनाया। लेकिन यह मुतालबा तस्लीम न किया गया, जिस पर मिस्र ने हमले का फैसला कर लिया और पाकिस्तानी पायलट एक बार फिर इसराइल पर आग बरसाने को तैयार हो चुके थे। इस जंग के दौरान पाकिस्तान ने मिस्र और शाम की मदद के लिए 16 पायलट्स मशरिक़ वस्ता भेजे और 8 पाकिस्तानी हवाबाजों ने शाम की जानब से इस जंग में हिस्सा लिया और MiG-21 तैयारों में परवाजें की। पाकिस्तान के फ्लाइट लेफ्टिनेंट ए-स्टार अलवी योम कपूर जंग में पाकिस्तान के पहले हवाबाज थे, जिन्होंने इसराइल के एक मिराज तैयारे को मार गिराया था। उन्हें शामी हुकूमत की जानब से एजाज से भी नवाजा गया था। इनके अलावा पाकिस्तानी हवाबाजों ने इसराइल के 4 F-4 फैंटम तैयारे भी तबाह किए थे, जबकि पाकिस्तान का इसमें कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ था। पाकिस्तानी पायलट्स ने इसराइली तोपखाने को तबाह करने के अलावा रहनुमाई फराहम करने वाली परवाजें भी की और कई ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए जो आज तक इसराइलियों के सीने में अंगारे बनकर बेचैन कर रहे हैं। ये पाकिस्तानी हवाबाज 1976 तक शाम में मौजूद रहे और शाम के हवाई बाजों को जंगी तरबियत भी देते रहे।